हेलो डियर लर्नर, यूट्यूब स्टडी चैनल बुकर सर आपका हार्दिक स्वागत करता है। देखिए 11th क्लास में हम स्टडी कर रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और मैंने लास्ट जो लेक्चर आपको करवाया था वो था कनेक्टेड मोशन। आज मैं आप लोगों को कनेक्टेड मोशन का ही सेकंड पार्ट कवर करवाऊंगा। सेकंड पार्ट से मतलब है मैं कुछ और एग्जांपल्स लेकर के आप लोगों को बताऊंगा कि कनेक्टेड मोशन और कैसे कैसे होते हैं और उनको कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे उनकी इक्वेशंस बनाई जाती है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पे यहां देख रहे हो या यूट्यूब पे मेरे फर्स्ट टाइम आए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हम यहाँ पे 9 से 12 तक की फिजिक्स कवर कर रहे हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा और वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। तो चलो करते हैं हम कनेक्टेड मोशन पार्ट 2। अपना फर्स्ट केस जो है, जो फिगर आप देख पा रहे हो ये है। इसमें आप देख पा रहे हो कि एक ब्लॉक है M1 जिसको मैंने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा है और एक पुल्ली के थ्रू इसको मैंने कनेक्ट किया है दूसरे मास M2 के साथ में। यहाँ पे M2 जो है M1 से ज्यादा है। तो अब हम यहाँ पे क्या चीज कैलकुलेट करेंगे, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगी और जो एक्सेलरेशन है इस कनेक्टेड मोशन की वो क्या रहेगी। ठीक है, इक्वेशन बनाना मैंने आपको बताया था, वो बिल्कुल यहाँ अब फ्रिक्शन का कोई केस नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज जो आपको नजर आ रही है, R जो है M1G के इक्वल है, यानी इसका वेट है M1G नीचे की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ इसकी रिएक्शन बनेगी और वो इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि हमारा ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये स्लाइड कर रहा है आगे की तरफ। ठीक है, अब यहां पे हम इक्वेशन बनाते हैं। इस जगह पे आप देख पा रहे हो कि M2G है वो T से ज्यादा होगा। फ्री बॉडी डायग्राम पे अगर आप जाके देखो तो M2G जो है वो T से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है वो हम इक्वेशन बना सकते हैं। M2 ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यहां पे इक्वेशन आप बनाओगे वो कैसे बनेगी, देखिए M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2A, ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो। M1 ब्लॉक की अगर बात करें, M1 ब्लॉक, तो M1 ब्लॉक में आप देख रहे हो कि ये A एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये A एक्सेलरेशन से इस तरफ मूव करेगा। और T जो है, अब चूंकि इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि यहां पे जो टेंशन है दैट इज इक्वल्स टू M1 इंटू A। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब आपका जो सेकेंड इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर यूज करके आप एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम यूज करके इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं। M2G माइनस M1A इक्वल्स टू M2A और इसको भी उधर ले जाइए तो ये बन जाएगा। देखिए इसमें से A कॉमन आ रहा है, M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू M2G और यू मे राइट इट एज एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू M2G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गई हमारी। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक्सेलरेशन अगर ये आई है तो टेंशन क्या होगी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टेंशन T कैन बी रिटन एज M1 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, तो ये बन जाएगी। ये मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं एक्चुअल में ऐसे ही टाइप के आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, तो उन पे आप इस तरीके के डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर ये याद रख सकते हो ऐसे केस में। लेकिन ये चीज ध्यान रहे, यहां पे अगर फ्रिक्शन फोर्स होगा तो इक्वेशन में चेंज आ जाएगा। अभी फ्रिक्शन फोर्स का केस मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया तो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, बाद में डिस्कस करेंगे उसका। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, ये मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। अब देखिए हमारा सेकंड जो केस है वो फिगर आप देख पा रहे हो, इंक्लाइंड प्लेन का ले रहे हैं। पुल्ली अगेन फ्रिक्शनलेस है,
मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुल्ली का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। ये जो इंक्लाइंड प्लेन मैंने लिया है ये भी फ्रिक्शनलेस है, मतलब यहाँ फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। ये ब्लॉक है जिसका मास m1 है, ये ब्लॉक है हमारा m2 और m2 इज ग्रेटर देन m1 मैंने कंसीडर किया है। हो सकता है m1 ज्यादा हो, ये इधर की तरफ स्लाइड कर रहा हो, तो इक्वेशन बनाने का मेथड आप समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, अब ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो इंक्लाइंड प्लेन पे जैसे ये कोई ब्लॉक अगर रखा है तो इसके कंपोनेंट रिजोल्व करना आपको याद होगा। जैसे मैं इसका कहूं कि वेट जो है, अगर ये m है तो mg वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और रिएक्शन हमेशा दो सरफेस जहां कांटेक्ट पे हैं उन सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर लगता है। तो इन दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर यहां पे हमने कह दिया रिएक्शन बन गई। और अगर हम इसको आगे फर्दर इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारे mg अगर है तो ये एंगल थीटा है, तो ये बनेगा mg cos ऑफ थीटा और इधर की तरफ बनेगा mg sin ऑफ थीटा। ये हमने अच्छे से पहले भी पढ़ा हुआ है। अब ये थीटा क्यों है ये आपको पता लग जाना चाहिए। ठीक है, ये थीटा एंगल इस थीटा एंगल के इक्वल ही है, क्यों है ये आप खुद मैथ पढ़े हो 10 तक, इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब इस ब्लॉक के अंदर, इस फिगर के अंदर आप सबसे पहले जो रिएक्शन है वो आर किसके इक्वल है, m1g cos ऑफ थीटा के इक्वल एंड अपोजिट, आर m1g cos ऑफ थीटा। इस m1g को मैंने रिजोल्व कर दिया दो कंपोनेंट्स में, एक ये और एक ये। अब ये देखिए r और m1g cos ऑफ थीटा ये इसके इस मोशन को कोई अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये इसका मतलब एक दूसरे के इक्वल है। अब इक्वेशन बना के देखते हैं, पहले यहां इक्वेशन बनाते हैं। m2g ज्यादा होगा t से, तभी तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो हम ये लिखेंगे m2 ब्लॉक पे आप इक्वेशन बना रहे हो, m2 ब्लॉक पे तो आप लिखोगे m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a, पहली इक्वेशन। देखो वही मेथड है, बस दिमाग आप बना के रखिए अपना कि फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स प्लस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। कौन सा फोर्स ज्यादा है, किससे ज्यादा, कितना ज्यादा है, आप इस तरीके से बना सकते हो। सेकंड इक्वेशन अब यहां बनाइए। अब इसमें दो फोर्स है जो इसकी मोशन में हेल्प करेंगे, या तो m1g sin थीटा या टेंशन। अब टेंशन मैंने यहां पे भी टी लिया और यहां पे भी टी लिया, क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है और सेम स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन सेम होती है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। अब ये किस तरफ जाएगा, ए एक्सेलरेशन, ये अगर इधर जा रहा है तो ये ए एक्सेलरेशन के साथ इस तरफ मूव करेगा। इसका मतलब टेंशन टी जो है ज्यादा है। m1 ब्लॉक की बात करते हैं, m1 ब्लॉक पे इक्वेशन बना के देखते हैं। सो टी माइनस m1g साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू m1a। आई थिंक मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने इक्वेशन ये जिस तरीके से बनाई है, T माइनस ये फोर्स और इज इक्वल टू फोर्स m1 इंटू ए, यानी C का मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां से मैं T की वैल्यू, इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हो। यहां से आपने T की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो क्या है m1a प्लस m1g साइन थीटा यूजिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए। मैं जो आप लोगों को करवा रहा हूं ये एक्चुअल में थ्योरी नहीं है, एक टाइप का न्यूमेरिकल ही है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल ऐसे ही मिलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान से समझो। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढेरों हैं, मैं जितने करवाऊंगा वो भी कम पड़ेंगे, लेकिन आप जब ये बनाना सीख जाओगे इक्वेशंस, तो कैसा भी क्वेश्चन हो उसको आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं m2g माइनस टी, टी की वैल्यू हमारे पास ये है माइनस m1a माइनस m1g साइन थीटा इक्वल्स टू m2a। ओके, अब जिसमें हमारे पास एक्सेलरेशन है, क्योंकि दो ही वेरिएबल हमें यहां फाइंड आउट करना है, या तो टेंशन या एक्सेलरेशन। इसमें a है, इसमें भी a है, इसको इधर ले जाइए तो a कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा m1 प्लस m2। इसमें और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो देख लीजिए।
G कॉमन आ रहा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, M2 माइनस M1 साइन ऑफ थीटा इंटू G, ठीक है। और A की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी A इज इक्वल टू M2 माइनस M1 साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय M1 प्लस M2 और इनटू G। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन आप ये याद रखिए, ये पॉइंट ही आपको याद रखनी है। फ्रिक्शन लेस अगर है तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जब भी कोई न्यूमेरिकल मिले तो। अब ये आपने कैलकुलेट कर लिया तो इक्वेशन, इसको आप थर्ड कह दीजिए, ये हमारी फोर्थ बन जाएगी। तो इस इक्वेशन की वैल्यू हम इस थर्ड इक्वेशन में पुट करके टेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हम अब बना के देखते हैं। इस टी की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करते हैं। ए की वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं तो टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, M1 इंटू ए, ठीक है। तो मैं M1 इंटू जी भी है इसके साथ में, mg ही लिख देता हूं, और अंदर रह जाएगा M2 माइनस M1 साइन थीटा डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M1g साइन ऑफ थीटा, ठीक है। आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो इसको। यहां एलसीएम आ जाएगा M1 प्लस M2 और ये हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके साथ में। यहां M जो मैंने लिया है, M एक्चुअल में क्या है, यहां पे हमने M1 है ये, ठीक है। ये A की वैल्यू मैंने पुट की थी, यहां M1 है। अब देखिए ये मैंने इसके साथ में जब आप इसका एलसीएम ले रहे हो तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, M1 इंटू M2g, इसके साथ करोगे तो माइनस M1 स्क्वायर g साइन थीटा, ठीक है, प्लस अब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा M1 स्क्वायर g साइन थीटा प्लस M1 M2g साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखिए ये M1 स्क्वायर g साइन थीटा प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, यहां M1 M2g है, यहां M1 M2g साइन थीटा है और ये है। तो अब इसकी जो वैल्यू आ जाती है टेंशन की, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। समझ तो आ ही गया होगा जो हम कर रहे हैं, हर स्टेप में वही चीज जारी है। इसमें से और इसमें से M1 M2g कॉमन आ रहा है, तो मैंने लिख दिया M1 t इज इक्वल टू M1 M2g और अंदर रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। समझ आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं इन पे। अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई, फॉर्मूला याद भी नहीं है, तो आप इन इक्वेशन से ऐसे ही सोल्व करोगे उन क्वेश्चंस को। वहां पे फिर सिर्फ M1 की वैल्यू दे रखी होगी 2 kg 3 kg, ठीक है, और थीटा की वैल्यू दे रखी होगी 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी है, तो आप उनमें उन वैल्यूज को यूज करके ये आप निकाल सकते हो। अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो तो आपको ये फॉर्मूले डायरेक्ट ही याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो बेटा, अब हम नेक्स्ट दो इंक्लाइंड प्लेन हो तो कैसे बनेगी इक्वेशन वो देखते हैं। सो थर्ड पॉइंट जो है हमारा, इसमें मैंने डबल इंक्लाइंड प्लेन लिया है, ठीक है। फिगर आप देख पा रहे हो, डबल इंक्लाइंड प्लेन है। अभी तो आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा फिगर नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा समझा देता हूं। ये हमारा एक ट्रायंगुलर शेप का प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन कह सकते हैं, एक इधर और इधर। दो ब्लॉक मैंने लिए हैं M1 और M2। अगेन कंडीशन M2 इज ग्रेटर देन M1 ले लेते हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो M1 को ग्रेटर कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। इधर जो इंक्लाइंड प्लेन है थीटा एंगल पे है और इधर का जो इंक्लाइंड प्लेन है वो अल्फा एंगल पे हमने कह दिया, ठीक है। अब इस ब्लॉक का जो वेट है M1g वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, और रिएक्शन जो है वो R1
और रिएक्शन के ठीक अपोजिट m1g cos ऑफ थीटा। इस m1g को हमने रिजोल्व कर दिया कंपोनेंट्स में, m1g cos ऑफ थीटा और इधर बनेगा m1g sin ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखिए ये टेंशन होगी, इधर भी टेंशन। इस ब्लॉक में भी सेम, इसका वेट जो है m2g वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। रिएक्शन R2 के ठीक अपोजिट इसका कंपोनेंट आएगा m2g cos ऑफ अल्फा, क्योंकि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, मैंने अभी बताया। और इसका दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो m2g sin ऑफ अल्फा। ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि m2 ग्रेटर है तो इसकी एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगी a एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, a एक्सेलरेशन के साथ इधर की तरफ, और ये a एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो भाई अब इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि हमारा R1 जो है वो किसके इक्वल है, वो है m1g cos ऑफ थीटा के इक्वल, और R2 जो है वो है m2g cos ऑफ अल्फा के इक्वल। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। ब्लॉक m2 के लिए इक्वेशन बनाई हमने, m2 ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए m2g साइन ऑफ अल्फा माइनस टेंशन से, क्योंकि ये दो ही फोर्स है, टेंशन और m2g साइन ऑफ अल्फा एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। अब ये ज्यादा है तभी तो ये इस तरफ जाएगा, किससे, टेंशन से। टेंशन माइनस कर दीजिए, m2g माइनस m2g साइन ऑफ अल्फा माइनस t इज इक्वल टू क्या जाएगा, m2 एक्सेलरेशन, m2 इंटू एक्सेलरेशन। समझ आई होगी इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। इसी तरीके से हम बात करते हैं m1 ब्लॉक की। m1 ब्लॉक में भी आप ऐसी इक्वेशन बनाओगे। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो टेंशन ज्यादा होगा, किससे, m1g साइन ऑफ अल्फा से। तो मैं यहां लिख सकता हूं t माइनस m1g साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m1a। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन कह सकते हो। अब यहां से t की वैल्यू मैं अपर इक्वेशन में रख सकता हूं, t इज इक्वल्स टू यहां से क्या आएगा, m1a प्लस m1g साइन ऑफ थीटा। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देता हूं, और ये मैंने इक्वेशन 1 में यूज किया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड, 1 और थर्ड को हम उठा लेते हैं। तो t की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए m2g साइन ऑफ अल्फा माइनस टी की वैल्यू ये है, इनमें माइनस साइन अटैच कर दीजिए, m1a माइनस m1g साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, m2a। अब एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है, इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए एक्सेलरेशन के लिए, a के लिए। तो हमारी ये वैल्यू जो मैं उठा के उधर ले जाऊंगा प्लस बन जाएगा, तो a कॉमन आ गया, m1 प्लस m2, और ये इसमें से देखो क्या चीज कॉमन आ रहा है, आपका g कॉमन आ रहा है। यहां बचेगा m2 साइन अल्फा माइनस m1 साइन थीटा इंटू g। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको साफ साफ पता चल रही है, a इज इक्वल टू आ जाएगा m2 साइन अल्फा माइनस m1 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और इंटू g। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। क्लियर है। याद रखने का तरीका क्या है, जो ग्रेटर मास लिया आपने चूज किया है, जो भी ग्रेटर मास होगा, m2 इंटू साइन ऑफ उसी का इंक्लाइन प्लेन का एंगल, माइनस जो लेस मास है इंटू साइन ऑफ उसके इंक्लाइन का एंगल। ठीक है, इंटू जी, और डिवाइड बाय में तो m1 प्लस m2 आता ही है। ठीक है, अब बात करते हैं टेंशन कैसे कैलकुलेट करें। टी की इक्वेशन ये पड़ी है हमारे पास में, तो यहां से टेंशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहां पे a की वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, मैं इस t की वैल्यू यहां रख लेता हूं ऊपर, और ये आपने नोट कर लिया होगा, सारा नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पॉज कर लिया करो जब नोट कर रहे हो तो t की वैल्यू मैं यहां एज इट इज लिख लेता हूं। यहां t इज इक्वल टू हमारे पास है m1a प्लस
m1g साइन ऑफ थीटा। ये थर्ड इक्वेशन है हमारी। अब मैं a की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करूंगा यूजिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से हमें टेंशन पता चल जाएगी कितनी होगी, m1 इंटू ए की वैल्यू आपके पास वो पड़ी है, m1 और g भी है तो इसको मैंने लिख दिया m1g और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा m2 साइन अल्फा माइनस m1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और प्लस में क्या है a की वैल्यू रखी है मैंने, m1 इंटू ए की वैल्यू रखी है तो प्लस m1g साइन ऑफ थीटा भी पड़ा है, इसको हटा देते कोई जरूरत नहीं है हमें, तो प्लस m1g साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? एलसीएम कितना आ जाएगा m1 प्लस m2, ये एज इट इज मल्टीप्लाई करके अंदर यहां लिख लीजिए m1 m2 g साइन ऑफ अल्फा माइनस m1 स्क्वायर g साइन ऑफ थीटा। अब इसके साथ में ये वैल्यू एज इट इज इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस m1 स्क्वायर g साइन ऑफ थीटा और m2 के साथ करोगे तो क्या बन जाएगा, m2 के साथ प्लस करोगे तो m1 m2 g साइन ऑफ थीटा। सिंपल मैथ है। अब देखिए ये m1 स्क्वायर जी साइन थीटा और ये m1 स्क्वायर जी साइन थीटा, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हुआ, ये और ये आप देख पा रहे हो सेम है तो आप इसको इकट्ठा करके लिख सकते हो 2m1 नहीं लिख सकते, इकट्ठा नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें साइन अल्फा उसमें साइन थीटा, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें से m1 m2 g कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, वैसे बहुत सारी चीज और भी है, इनके अलावा भी और केस है, हो सका तो नेक्स्ट लेक्चर में और आप लोगों को केस करवाऊं। अभी इतना ही कर लीजिए, इनको समझिए और इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करके देखिए, वो आपका काम है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स जो है बुक में आपको मिल जाएंगे, कंपटीशन के क्वेश्चंस जो हैं उनको देखना, वहां पे आपको मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को आप अब सोल्व करके देखना, कम से कम हर एक आइडिया के ऊपर 2-2 क्वेश्चन भी आपने सोल्व कर लिया तो ये समझ लो आप एक्सपर्ट हो जाओगे इनके। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, ज्यादा जो है नहीं करेंगे। इससे पहले जो कनेक्टेड मोशन किया था उसको भी अच्छे से समझ लेना, दोबारा देख लेना लेक्चर। और अगर सच में आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आता है तो डियर स्टूडेंट, क्या आपको कमेंट नहीं करना चाहिए? क्या आपको मेरे वीडियो को लाइक नहीं करना चाहिए? वीडियो देखने के बाद शेयर नहीं करना चाहिए? आप सबके पास मोबाइल होता है, एंड्रॉइड फोन है और बहुत सारे ग्रुप्स में आप कनेक्टेड हो, उन ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। ठीक है भाई, ये जो मैं वीडियो करवा रहा हूं, ये अभी मैंने आपको आज जो लेक्चर दिया है, ये सब नहीं करवाते होते हैं। आप जो मेरे पास पढ़ते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं ये कहूंगा कि आप पूरे साल पढ़ोगे, आप मेरे को बता देना कि ये लेक्चर जो है आपको करवाया था सर ने। बहुत सारी चीज जो है नहीं करवाते हैं, लेकिन हम फिर भी पूरा डिटेल में जाकर के हर एक चीज कोशिश करते हैं करवाएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, आप कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर किया करो और लोगों को जोड़िए। हर एक स्टूडेंट का ये एक खुद के मन के अंदर होना चाहिए कि मैं 5-10 लोगों को आज पक्का जोड़ूंगा। आज घूमने बाहर जाते हैं तो वहां जाकर के कहीं पे नानी के घर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मौसी के घर जा रहे हैं, वहां आपके पास में जो भी बंदे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, उनको आप अपना चैनल सब्सक्राइब करवा सकते हो। मेथड आपको पता है। ठीक है, उनको प्लेलिस्ट खोल करके दिखाइए, भाई हमने ऐसे ऐसे वीडियो बना रखे हैं सर ने, और आप इनको देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा सारा, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू,
बने रहने के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, और हम अब जो है काउंटिंग में धीरे धीरे 1000 जो सब्सक्राइबर का माइलस्टोन है वो नजदीक है, उसको जल्दी ही अचीव कर लेंगे। और ये सब आप लोगों की बदौलत ही है, और आपकी मेहनत भी मेरे साथ साथ काम आ रही है मेरे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप और थोड़ी सी मेहनत करोगे पढ़ाई में भी और अपने चैनल को ग्रो करवाने में भी। थैंक यू, गुड लक, हैव ए नाइस डे।